निर्जला एकादशी को लेकर हमारे मन में पहले ही बहुत सारे सवाल आ जाते हैं। कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, गर्मी के दिन में ये एकादशी आती है तो पानी की शरीर में कमी हो जाती है, पानी बिना कैसे रहेंगे। बहुत सारे लोग को ऑफिस भी जाना होता है तो कैसे करेंगे ये इतनी भारी सी एकादशी। कुछ खा लेते हैं, खा के ही करते हैं। तो मेरा तो ये कहना है जिनको नहीं रहा जाता है उन्हें खाकर ही एकादशी करनी चाहिए। खाना नहीं खाना चाहिए, इस दिन अन्न खाना वर्जित होता है। तो आप फल खा सकते हैं, आप जल ले सकते हैं। कुछ जिनसे इन सब चीज़ों से भी नहीं रहा जाता है वो कुट्टू के आटे की बने प्रसाद और सामक के चावल के बने प्रसाद भी खा सकते हैं। लेकिन जिनसे रहा जाता है वो जल भी ना पिए और इस एकादशी को निर्जला एकादशी की तरह ही करें, क्योंकि ये ऐसी एकादशी है जिसके मतलब ये सिर्फ एक एकादशी को करने से बाकी सारी एकादशियों में जो भूल चूक हुई रहती है या किसी कारणवश हम वो एकादशी अगर नहीं कर पाते हैं तो ये एक एकादशी के करने से उन सारी एकादशियों को करने का फल प्राप्त होता है। तो इसे हमें निर्जला ही करना चाहिए। निर्जला एकादशी करने के समय में हमें एक दिन पहले से ही इसकी तैयारी करनी चाहिए। जैसे कि हमें दोपहर का ही भोजन लेना चाहिए दशमी के दिन, और नाइट का भोजन हमें नहीं लेना चाहिए। इससे बहुत बेनिफिट होता है। इससे शरीर में जो हीट है वो हीट हमारी नहीं बन पाती है, जिसके कारण हमें प्यास नहीं लगती है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें दशमी के दिन जो है खाना कम खाना चाहिए। रात में अगर आपको भूख लग रही है तो आप फ्रूट्स ले सकते हैं। कोई हैवी फूड ना लें, जैसे कि छोले चावल, राजमा चावल और इन सब तरह की चीज़ें, क्योंकि फिर इनसे आपके बॉडी में हीट बनी रहती है और इनसे प्यास लगने की भी संभावना सबसे ज़्यादा हो जाती है। दूसरी बात यह है कि आपको जो है सुबह में, जैसे दशमी की जो सुबह होती है, सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आपको थोड़ा सा जल ले लेना चाहिए। जिनको ज़्यादा प्यास की प्रॉब्लम होती है उन्हें ORS का घोल भी ले लेना चाहिए सुबह के ब्रह्म मुहूर्त से पहले, यानी कि 3 साढ़े 3 बजे सुबह में उठ के उससे पहले आपको लेना होता है। तो ये सब ले लेना चाहिए और पूरा प्रयास करना चाहिए कि आप बिना जल और बिना अन्न के जो है इस व्रत को करें। और अगर आपसे नहीं रहा जाता है तो फिर आप जल और फल के साथ इसे कर सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखना चाहिए ये बात कि एकादशी या कोई भी उपवास का मतलब होता है ईश्वर के पास हमें रहना। तो अगर आप अन्न और फल और जल लेके अगर आप भगवान की सेवा कर रहे हैं तो वो ज़्यादा सही है, ना कि आप वो फल और जल ना लें और फिर आप दिन भर सोए रहें या टाइम का वेट करते रहें। तो ऐसे में फिर आपकी सेवा अच्छी नहीं मानी जाती है। तो आप अपनी सेहत के अनुसार इस एकादशी को करें और ईश्वर के भजन में ज़्यादा से ज़्यादा अपने को समर्पित करें। इसी के साथ आप सभी को निर्जला एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।